Hi and assalamu alaikum. In this video we are going to cover conditions and warranties. First of all keep in mind कि जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे होते हैं गुड्स को, जब हम लोगों ने सेल आउट करना होता है तो फिर हम लोग कुछ टर्म्स और कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो जो हमारे पास स्टिपुलेशंस हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टिपुलेशंस मीन्स कंडीशंस, ठीक है। सो हमारे पास जो टर्म्स हैं, लाइक कुछ मेजर टर्म्स होती हैं जिसको हम कंडीशंस बोल देते हैं, कुछ माइनर होते हैं जिनको हम वारंटीज बोल देते हैं। अब जो आपने कन्फ्यूजन अपनी यहाँ पे क्लियर करनी है वो ये कि जो मेजर टर्म्स यानी कि कंडीशंस होती हैं उसमें अगर वो ब्रीच हो रही होती है, वो फुलफिल नहीं हो रही होती, तो फिर अग्रीव पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो हमारा जो हमने उन्हें अपनी सेंड की होती है गुड्स वगैरह, तो वो उसको जो है रिजेक्ट कर दे या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, उसको कैंसिल कर दे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटीज, ठीक है, हम लोगों ने वारंटीज कुछ डिसाइड की थी, कुछ माइनर टर्म्स डिसाइड की थी, वो फुलफिल नहीं हुई, तो फिर जो एग्रीव पार्टी या उसके पास ये राइट बिल्कुल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिप्यूडिएट कर दे या फिर कैंसिल कर दे। ऑल्दो कि वो डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, बट दे कैंट रिप्यूडिएट एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स सी कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशंस मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आपने पेपर में लिखना है तो बिकॉज ये आपसे पूछा जाएगा कि कंडीशन वारंटीज क्या है, और अच्छा इम्प्लाइड कंडीशंस बता दें और इम्प्लाइ इस तरह से, और कब जो है एक कंडीशन को हम लोग वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, तो इस तरह से। और फिर आप लोग मर्केंटाइल लॉ का पेपर उठा के देखें तो इसमें आपके पास ज़्यादा एज सच कोई मार्जिन भी नहीं होता, आपको इधर उधर का मटेरियल, इधर उधर का मतलब रेलिवेंट मटेरियल जो है वो लिख के तो अपना जो पेपर है उसको कंप्लीट करना होता है, अपना जो आंसर है उसकी रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट करनी होती है, और 20 मार्क्स के लिए क्योंकि आप लोग लिख रहे होते हैं। तो डेफिनेशन इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि एक तो पहली बात आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट द टर्म वो क्लियर हो जाए, एंड सेकेंडली आपके पास एक अच्छा कंटेंट आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे अगेन हम लोग का एक जो बेसिक पर्पस है वो है क्वालिटी कंटेंट। तो क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग इसको अपने पास नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, आप जब चाहें इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास 24/7 इसकी एक्सेस है। अच्छा, सबसे पहले तो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, जैसे मैंने आपको कहा था ये एक ही बात है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट असेंशियल टू द मेन purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated, rejected or cancelled। यानी कि ये एक ऐसी बेस है जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट उसको रिजेक्ट कर दे या फिर कैंसिल कर दे, ठीक है, एक ही बात है। अगेन ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने प्रॉपर रिसोर्स से लिखी है, लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में लिखा हुआ है, आप सेक्शन 12 आपको मिल जाएगा और सब सेक्शन 2, ठीक है, याद होता है आपको सेक्शन, ठीक है, नहीं होता तो आप लोग इसको छोड़ दें, स्किप कर दें। उसके बाद हमारे पास वारंटी। वारंटी क्या है? अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल, ठीक है, ये भी स्टिपुलेशन है बट कौन सी? कोलैटरल अटैच, ये सबऑर्डिनेट है टू द मेन पर्पस ऑफ कंट्रैक्ट, यानी कि मेन पर्पस से ये अटैच होती है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम ऑफ डैमेजेस, यानी कि आप लोग डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो, बट नॉट टू राइट द रिजेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड, यानी कि और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपको होपफुली बेसिक जो डिफरेंस वो समझ आ गया होगा कि कंडीशंस बेस है और ये जो वारंटीज है ये कहने की कोलैटरल होती हैं, ठीक है, कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स है जो इधर की फुलफिल करनी चाहिए, लेकिन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर दें और कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे भी नहीं भाई ये कैंसिल है हमारी तरफ से तो हम तो नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दैट, तो इसमें ये नहीं होना। अगेन ये आपको सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में मिल जाएगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। अच्छा, तो इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है और आता भी रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें क्या है। सबसे पहले है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू अगेन ये जो हमारे पास कंडीशन है ये असेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, while on the other hand वारंटी इज नॉट असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बेसिस करें तो कंडीशन जो है वो बेस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, जबकि वारंटी के केस में ऐसा नहीं है,
ठीक है, ये बेस्ड नहीं होती, ये एक कोलैटरल कह रहे हैं, स्टिपुलेशन है, मतलब फुलफिल कर दें तो ठीक है, अदरवाइज आपको डैमेजेस जो हैं वो पे करने पड़ सकते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवरऑल आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। उसके अलावा ब्रीच, अगर तो आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो सकता है, बट इन केस ऑफ वारंटीज ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं आप फुलफिल करें तो ब्रीच तो नहीं होगा, डैमेजेस आप पे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, अच्छा, breach of conditions can be treated as breach of warranties, while breach of warranties couldn't be treated as breach of conditions। यानी कि अगर जाहिर सी बात है एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो गया, ठीक है, कंडीशंस के फुलफिलमेंट में हमने पढ़ा था कि अगर नहीं हो रही तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, और अगर वो हो गया तो फिर तो कोई वारंटी ना रही। लेकिन अगर वारंटी के केस में देखें, वारंटी के केस में हमने बात की डैमेजेस वो कर सकते हैं, मतलब वो ये नहीं कह सकते कि हम लोग आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल करें, वो सिर्फ एक डैमेजेस देंगे और मसला जो है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। तो उस केस में ये होगा कि कंडीशंस तो कह रही है कि नहीं जड़ से ख़त्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, कि नो कॉन्ट्रैक्ट, बट वारंटीज़ के केस में ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो कंडीशंस को वारंटीज़ की जो है ट्रीट कर सकते हैं, बट ब्रीच ऑफ वारंटीज़ को आप लोग ब्रीच ऑफ कंडीशंस नहीं ट्रीट कर सकते। होपफुली अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। मज़ीद हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ये है कि अगर तो ब्रीच ऑफ कंडीशंस हो रही है तो जो अग्रीव पार्टी है वो क्या कहती है कि डैमेजेस को क्लेम कर लेती है, और वो कहती है चलें ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिजेक्ट नहीं करते, उसको कैंसिल नहीं करते, सिर्फ आप हमें डैमेजेस दें और बात ख़त्म, ठीक है। यानी डैमेजेस लिए और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहाल हो गया। बट इन केस ऑफ वारंटी में क्या होता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो रिजेक्ट कर सके, वो सिर्फ डैमेजेस की हद तक डैमेजेस क्लेम करेगी और बस, वो कैंसिल नहीं कर सकती किसी सूरत भी कॉन्ट्रैक्ट को। तो होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया कंडीशन और गारंटीज में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस वक्त हम जो कंडीशंस है उनको वारंटीज जो है वो ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ऑप्शन ऑफ बायर। अगर बायर जो है वो कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, जिस तरह भी हमने बात की थी कि हो जाता है, लाइक अगर समझ लें मुझे बहुत ज़रूरत है लाइक किसी भी चीज़ की, तो अगर मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया भी है और उसने कुछ मतलब कर भी दिया, लेकिन अगर फ़ैन मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे मेरी जो नीड है वो फ़ैन है, और मैं उसको कह रही हूँ कि भाई आप मुझे क्लाइमैक्स के फ़ैन दे दें या रॉयल के फ़ैन दे दें, और अगर वो मुझे पार्क फ़ैन भी दे देता है या समथिंग कोई और ब्रांड के फ़ैन दे देता है, तो मेरे उससे कोई फ़र्क, मैं कहती हूँ ओके आप डैमेजेस दें और बात ख़त्म, ठीक है। ये होता है ऑप्शन। अगर तो बायर विलिंग है तो वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम करे और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको उसी तरह से वो कैरी ऑन करे और बात खत्म। और दूसरा हमारे पास केस आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर। अगर एक्सेप्ट कर ले, लाइक मेरे पास फ़ैन आए और मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद ये ऑप्शन नहीं कि मैं इनको रिजेक्ट कर दूँ। लेकिन अगर एक और केस हम लोग ले लेते हैं कि गुड्स जो हैं हमारे पास वो नॉन डिविजिबल है, लाइक एक लाइक जू में किसी ने भाई आप वो मंगवा लाइक काऊ थी, एलिफेंट था या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से मंगवा लिया और वो उस नस्ल का नहीं था, उस ब्रीड का नहीं था स्पेसिफिक, तो वो अब ये तो नहीं कर सकता उसने हाफ एक्सेप्ट कर, मतलब उसने कहा अच्छा ठीक है हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट, मतलब उसने बाद में बोल किया कि नहीं भाई ये तो हर एंगल से जो है वो नहीं ठीक, हमारे जू के लिए हम लोगों का कुछ और, हम ब्रीड को नरिश कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट। तो फिर अब वो क्योंकि नॉन डिविजिबल है और वो हाफ पार्ट उसको एक्सेप्ट कर ले और हाफ को ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो उसे कंप्लीट जो एनिमल उसने लाइक मंगवाया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर कंप्लीट उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा वो अब हाफ को एक्सेप्ट कर ले और हाफ को रिजेक्ट कर ले, तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर तो एक्सेप्ट कर लिए गुड्स को बायर ने तब भी आप लोग जो कंडीशंस को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन बायर ही कह रहा है कि ठीक है मुझे डैमेजेस दें और बात ख़त्म, तो देन वो आपकी कंडीशन जो ब्रीच हो रही होती वो ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में हम लोग डाल